लदमा से 60 किलोमीटर दूर हमारे घर पर आए, गोली चलवाए, गोली चलाए। ना पहले फायर किया। अब मेरे दोनों पुत्र को मारने की साजिश करके आए थे। दिया में खेती करते हैं, गेहूं की खेती। गंगा जी कुल घाट काट दिया, नहाने लायक नहीं रह दिया। अब तब चोर है। एक व्यक्ति घायल है, गले में गोली फंसी हुई है। हमारा आदमी गोली लग गया गर्दन में। ऐसा महापुरुष पैदा हो गए जो गोली की बात करते हैं। पुलिस तत्पर रहता तो इतना बातें हम लोग के जान नहीं पड़ता। बुढ़ा हो रहे हैं, इनका नाखून उतना ही चल रहा है। जो चोर है सोनुआ मनुआ, गलत कोई दरवा कुछ कर रहे हैं। ललनबा चोर को मोकामा कहे, लगता है बड़का काम करके यहाँ से गए। मदद करेगा चोर। गांजा पी के भूत रहते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की राजनीति में कल से फिर से अनंत सिंह का नाम गूंज रहा है, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि चर्चाएं तेज हो रही है। चर्चाएं इसलिए हो रही है क्योंकि अनंत सिंह के ऊपर 70 से 80 राउंड की फायरिंग हुई, ऐसा अनंत सिंह का कहना है। और जिसने ये फायरिंग की उनका नाम है सोनू और मोनू। हमारे साथ उनके पिता हैं। पूरे मामले के बारे में हम बात करेंगे। प्रमोद जी हैं। पहले तो सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपके बेटों ने अनंत सिंह पर फायरिंग की। सरासरी झूठ है, अफवाह का पुलंदा है जी। लदमा से 60 किलोमीटर दूर हमारे घर पर आए, गोली चलवाए, गोली चलाए। किसी के घर पर गोली चलाइएगा, खासकर हमारी निर्वाचित मुखिया है, उसके ऊपर जानलेवा हमला करवाते हैं। अब मेरे दोनों पुत्र को मारने की साजिश करके आए थे, तो ईश्वर मारने की साजिश करके आए थे। हाँ, मार देता। अगर सोनू मोनू की गोली चलाएंगे तो सामने आ ही जाएगा जी। अरे हम लोग भाग जाएंगे। जो गोली देखते रहता है तो मरने को तैयार ना हो जाएगा, आएगा सामने मार देंगे जी। लेकिन गनीमत रही कि मेरा बेटा यहीं नहीं था। दिया में खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, परवल की खेती करते हैं, जौ की खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, वगैरह वगैरह, दलहन की खेती करते हैं। पटवन में जौ की खेती का पटवन करवा रहा था जी। तो वहां से कौन सा मिसाइल चला कि विधायक जी बच गए। विधायक जी स्वयं गोली चलवाए हैं। उन्हीं के आदमी का कहना है कि हम लोगों के द्वारा जो गोली चली उसी से उनका व्यक्ति घायल हुआ है। जैसा उनका कहना है कि एक व्यक्ति घायल है, गले में गोली फंसी हुई है। उनका ये कहना है प्रमोद जी कि आप लोगों के द्वारा जो गोली चलाई गई उसकी वजह से उनका एक आदमी घायल हो गया है। वही, अरे सब भाग गया उनको छोड़ के, गोली चलने लगी। अपने गोली चलने, कोई निशानेबाज था, कोई अंतरराष्ट्रीय शूटर था कोई जी। कि जो चला गया अपने आदमी आकर मार देता। हमको बंदूक नहीं चलाना है, चलाएगा वहां अपने लग जाएगा। मारने का उधर मार लेंगे हम अपने। तो स्वयं उन्हीं की गोली से वो घायल हुए, सिर्फ मुकदमा करने के लिए, माहौल बनाने के लिए कि राजनीतिक जो उनकी जिम्मेवारी है समाप्त हो गई। विकास से तो उनको लेना देना नहीं है जी। राजनीति की जमीन खिसक रही है। वो घबराहट में आ गए हैं, अपनी पत्नी को बेबाक गाली गलौज करते हैं। ये हमें जानकारी मिली है जी। ये अपने यहाँ अखंड ज्योति जलाते हैं, पत्नी अकेले रहती है। नहीं, क्या कुछ मामला है तब ना। बेटा सब पत्नी जीना चाहती है, जो विधायक है, कि अच्छा माहौल बने। लेकिन ये ऐसा महापुरुष पैदा हो गए जो गोली की बात करते हैं, बंदूक, खून, हत्या, दंगा फसाद। अरे आदमी को चेंज करना चाहिए। बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं ना, अब जवानी वाला जोश रखिएगा। और वही टोन, लाओ चश्मा रे लाओ, बड़ा ड्रेस बदल के इंटरव्यू दे रहे हैं। लगता है बड़का काम करके यहाँ से गए हैं। अरे हम भी जनता जनार्दन है, हम जनता भगवान हखून, तो हमू तो भगवान ही है, तो हम भगवान हा कि केवल मार दो गोली चले, वो भगवान का काम है गोली चल भी क्या। अगर समर्थक हैं, अगर कोई मामला था तो उसको बातचीत से सेटल किया जा सकता था कि गोली से। अब बल्कि आप लोगों के रिश्ते भी काफी अच्छे थे। काफी वो जिनको आपके पास लाते हैं ना जी, उनकी हत्या करवा देते हैं। जो घटनाओं किए अच्छे किए, हम लोग दूर चले गए। कोई रिश्ता उनसे अब नहीं रहा। उधर हम इधर। हाँ, हमारे घर पर आएंगे, मारने की साजिश करेंगे तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा जी। उसमें पीछे हटने वाले हम नहीं है, नहीं हटेंगे। अपनी रक्षा तो करेंगे ना जी। अपने जान माल की हिफाजत करना तो मेरा परम कर्तव्य बनता है। दूसरों की भी हिफाजत करते हैं। विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं है।
जितना एक मुखिया काम कर दिया है उतना वो एमएलए से काम नहीं हुआ है। जहां गए हैं गुंडों का अखाड़ा बना दिए, गुंडों का गैंग पैदा कर वो दिया। तो कह रहे हैं कि हम जनता के लिए, हमारे पास जनता आई रोई धोई। अगर वो जनता है खुलेआम चला में पैदल चल के, कोई बॉडीगार्ड नहीं, तब नु कहलाएगा कि भाई गांधी हैं। वो पैदल अपना बग्घी हाँकते हुए अकेले चले आए। अगर कोई आदमी कुछ ना कहे तब न महान है। चारों तरफ गुर्गे या राइफल बंदूक से घिरे हुए होंगे, देखे होंगे आप जी। हमारे यहाँ है एगो छुरी भी देख रहे हैं, बिल्ली घूम रही है, भले देख रहे हैं वहां, और गुर्गे लेके घूमते हैं। डर है तब ना हम यहाँ हम सड़क पर मिले ना, वैसे सड़क पर चल जाएंगे घर चाके से देखे तो। अगर उनको जनता चाहती है तो पैदल क्यों नहीं अकेले आते हैं? क्योंकि लोगों में इतनी दुश्मनी वो पैदा कर दिए कि जीना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। जब तक गार्ड से घिरे हुए नहीं रहेंगे तब तक उनका जीना दूभर हो जाएगा। वो स्वयं अपने पैदा किए हैं। अच्छा, ललन सिंह मोकामा वाला खुलेआम घूमता है ना, सूरज भान जाते हैं घूम रहे हैं, ललन सिंह घूम रहे हैं, कहाँ बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं? जनता से मिलते हैं, हर कोई वारदात होती है, कोई घटना घटती है, सुख में दुख में ललन सिंह भी आते हैं जी। जिनकी सहयोगी 2022 में आप लोग ने कम में वोट से एक बार उहारे हैं ललन सिंह भी। आप लोग का सपोर्ट था उस समय? हाँ बिल्कुल, कहीं उसकी दुश्मनी फिर अब सपोर्ट रहेगा। हमारा दुश्मन उनसे कायल रहेगी, मतलब उसकी वजह से तो आनंद सिंह हाँ बस खफा नहीं हो गए। उनका कहना होता है माननीय विधायक जी के, जो हम कहें वही सब सुने। अच्छा, ये भाई तो ये हिटलर और मुसोलिन तो आप नहीं है जी। दीक्षा तो कहीं आपने लिए है। हम लर्नेड एडवोकेट है, कहते हैं डकैत है, अपने बेटे लोग वकील पैदा हुआ है जी। काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है सोनू मोनू के खिलाफ उनका। उनसे तो कम किसी का कम नहीं होगा। आधा दर्जन है, डीएसपी का रिपोर्ट है, एसपी का रिपोर्ट है मेरे पास। क्राइम करते करते बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो भी ज्ञान नहीं आया। अगर सिंह बूढ़ा हो जाता है तो बेचारा लाचार हो गया, नाखून चलाना बंद कर देता है। आई जितना बूढ़ा हो रहे हैं इनका नाखून उतना ही चल रहा है। कैसी सोच है इनकी? अरे जय श्री सीताराम करते, भगवान का स्मरण कर, कभी भगवान का नाम नहीं लेते, कभी नहीं। खाली हमारी जनता भगवान है। एक विकास का काम कुछ नहीं किया, 5 वर्ष तो जेल में रहेगी। अच्छा जी, ये पूरा मामला है जो आपके मुंशी थे, आखिरकार वो अनंत सिंह तक कैसे पहुंच गए और क्यों पहुंच गए? ललन सिंह के यहाँ भी पहुंचा था। ललन सिंह का भी इंटरव्यू सुनिए, कहा कि बैठ के हिसाब किताब कर लो, मामला तो है 10-20 लाख का इधर का उधर का, तो भाई उसका पैसा दो, नहीं तो तुम दोनों समझो, हम इसमें क्या कर सकते हैं? जिसका पैसा गया है तो मांग करेगा ही ना। क्या आप लोगों ने ताला लगाया था मुंशी के घर पे? हम ताला क्यों लगाएंगे? ताला लगवाया विधायक। अच्छा, वहां गया, उसकी मैंने बलि का बकरा उसको बना दिया। विधायक जी को बलि का बकरा बना दिया? विधायक जी मुकेश को बलि का बकरा बना अच्छा। दिया। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बहुत जानते हैं ना जी। स्वयं बंदूक चलावे आवे आमने सामने तब ना। मतलब आप कह रहे हैं कि ये पूरी रची रचाई साजिश, प्री प्लान ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के क्या कहते हैं जन्मदाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक्स एमएलए मिस्टर अनंत कुमार सिंह is the mastermind of organized crime in बिहार। समझ गए ना, ये है वो। अच्छा, आप लोगों के संबंध भी काफी मधुर थे, आपके घर में आना जाना भी था, खाना भी खाए हैं। तो फिर अचानक इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे हो गई? दुश्मनी का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? दिन भर गांजा पीते हैं, गांजा पी के भूत रहते हैं। जो मन उनका सलाहकार मना किया है कल कि सोनू जी बिजुर काहेल जा रखिन, अपने चली थी बोला लेथिन, मर गए रे मौका हो गई तो खुल रहे निकल रहे फलबा, तो ठीक है इलखिन, ये पुलिस का काम है जांच करते, तो नहीं चल रहे। किसी की बातें नहीं मानते, अपनी पत्नी की तो बातें नहीं माने हैं वो आज तक। पत्नी लक्ष्मी है, उन्हीं के संस्कार से ही बचते जा रहे हैं, ये बता दिए। कहा जाता है कि उनकी वजह से अभी कोई इंटरव्यू हुआ है नीलम देवी को? विधायक को हमारी है, न इधर से बोले हैं न उधर से बोले हैं।
वो पूरा परिवार आजीज है, सबको गाली गलौज करना, एक डंडे से सबको हाँकते हैं। ये ऐसी बात है। क्या आप लोग अब अनंत सिंह से डर गए कि मुकाबला कड़ा होगा, कांटे की टक्कर का होगा? डरने की बात तो है भाई, गोली घर पर चलाए तो स्वाभाविक डर है। सुरक्षा तो उस डर से तो छिपे हुए तो नहीं रहेंगे। घर में बैठेंगे तो पेट चलेगा जी, कमाएंगे ना, तो कफन तो बांध के चलते हैं। आप जानते हैं कि जीवन और मौत साये की तरह चलती है जी। अब अभी जा रहे हैं तो मौत भी साये की तरह है कि रास्ते में क्या होगा नहीं होगा ईश्वर जाने जी। लेकिन भगवान का नाम लेके हम लोग काम करते हैं। घर आ गए तो भगवान के शुक्रगुजार है। इस हमेशा जो है आपराधिक छवि के लोगों को तरजीह देते हैं जी। जितने चोर उचक्के जो क्रिमिनल छूट छूट कर दुर्दांत अपराधी आया है, मनोज मानिक गिरोह को साथ रखे हुए थे, 5 लाख का इनामी है, वो गोली चला उससे चलवा रहे थे। आप लोगों की अनंत सिंह से जान पहचान कैसे हुई, किस तरीके से संबंध बना? हम ऐसे एमएलए खड़ा होते थे तो जान पहचान तो स्वाभाविक है जी। विवेका पहलवान से हम लोगों का संबंध था जी। उनसे ही लड़े, प्रतिद्वंदिता रही, आपस में मिल गए, बहुत खुशी की बात हुई। किसी को नहीं बकसते हैं, ये जो कहते हैं ना, जो हम कहे से वही होगा। ये भाई होगा वही जो भगवान राम चाहेंगे, हमारे कहने से या उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम अपने जीवन की सुरक्षा करेंगे। बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से, मुखिया हमारी जो है उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए जी। चलिए, यही चाहेंगे। तो देखिए, सीधे तौर पे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से कल अनंत सिंह ने इनके आवास पर आके गोलियां चलाई, कह रहे हैं कि हमारे बेटों को मारने का प्लान करके आए थे, प्री प्लान था। जिस तरीके से 2022 में उपचुनाव हुआ मोकामा में, इन लोगों का समर्थन सोनम देवी को था, उसकी भी नाराजगी थी। हालांकि अब क्या कुछ मुद्दा है, पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन हम ग्राउंड पे आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल का सिनेरियो क्या था। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।